दोस्तों नमस्कार। गर्मी के मौसम में अगर आपने थेविंग सही नहीं की तो भाई एआई का रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत ही कम हो जाएगा। थेविंग कहते किसे हैं भाई? थेविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एआई के दौरान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान के दौरान हम स्ट्रो को जार से निकालते हैं और जार से निकाल करके और उसे निश्चित तापमान वाले पानी में निश्चित समय के लिए रखा जाता है, उसी को हम थेविंग बोलते हैं। अब गर्मी में प्रॉब्लम कहां आ रही है? देखिए अभी अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर देखें तो 40 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत कुछ सोच समझ करके और थेविंग का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि थेविंग के लिए जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं वो नॉर्मली 98.5 या 98 के आसपास का जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो हम यूज करते हैं। और अगर सेल्सियस में हम लें तो 37 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर रखते हैं। तो भाई ये नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो कैसे मैनेज करें थेविंग को? तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं पर भी आप जा रहे हैं, फार्म पर जा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, वहां पर आप ठंडी जगह, जो छायादार जगह है, उसी में आपको थेविंग करनी है। किसी भी सूरत में धूप में अगर आपने थेविंग की प्रक्रिया की, जो बर्तन हम यूज करते हैं उसको थेविंग के लिए धूप में रख दिया, तो भाई नुकसान होगा, टेम्परेचर बदल सकता है और स्ट्रो में जो स्पर्म है वो खराब हो सकते हैं। ये चीजें हमने माइक्रोस्कोप द्वारा जानी कि किस समय हमें बेटर रिजल्ट मिलता है, किस समय हमें कम रिजल्ट मिलता है। तो भाई ये टेस्टेड चीज है। आप छाया में रखिए और टेम्परेचर को नोट करते रहिए। जिस समय जैसे आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में थेविंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसी बीच अगर आप थर्मामीटर लगा करके देख लेना कि टेम्परेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए, निश्चित तापमान ही रहना चाहिए, अदरवाइज गर्मी में प्रॉब्लम हो सकती है। और निश्चित क्या है? 37 या 98 पॉइंट समथिंग। नॉर्मली 98 से 99 के बीच में रख लीजिए फ़ारेनहाइट में, तो कोई परेशानी नहीं आती। और डिग्री सेल्सियस में अगर आप ले रहे हैं तो भाई 37 रखिए, कोई परेशानी नहीं आएगी, एकदम से सही। लेकिन थेविंग के दौरान ये टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा जो ही आप स्ट्रो को जार से निकालते हैं, कुछ समय के लिए हवा में रखिए और किसी भी टिश्यू पेपर की मदद से आप उसकी जो LN2 है अच्छी तरीके से हटाइए, फिर उसको थेविंग के लिए पानी में डालिए जो निश्चित तापमान वाला है। अगर ये टेम्परेचर का वेरिएशन आपने नहीं समझा, धूप में रख दिया, तो भाई एआई का रिजल्ट बहुत ही कम हो सकता है। ये टिप आप लोगों के कमेंट से मैंने ली है, क्योंकि कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि गर्मियों में रिजल्ट कम मिल रहा है, गर्मियों में थेविंग के लिए क्या करें। तो ये प्रोसेस कर लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट गर्मी में भी हो जाएगा।